चलिए कल कहाँ तक देख लिए हम लोग? 3 सवाल 4 और 5, कोई दिक्कत है ना उसमें? चलिए अगले सवाल देखो क्या कह रहा है हमें कि एक आयताकार खेत है, बताओ खेत कैसा है हमारा? आयताकार खेत है, ठीक है। आयताकार खेत का विकर्ण, किसका? विकर्ण। देखिए समझिए बात को, विकर्ण का चर्चा कर रहा है कि विकर्ण जो है, ये विकर्ण उसकी छोटी भुजा से, किससे? छोटी भुजा से कितना अधिक है? 60 मीटर अधिक है, ठीक है। कैसा खेत है? आयताकार खेत है, ठीक है। उसकी छोटी भुजा से विकर्ण, देखो आयताकार खेत है, विकर्ण का चर्चा कर रहा है, किसका? विकर्ण का। किससे तुलना कर रहा है? छोटी भुजा से। क्या है? 60 मीटर क्या है? अधिक है, मतलब ज्यादा है। तो चलो इतना काम मिला हमें, एक आयताकार खेत बनाते हैं हम लोग, ठीक है। ये उसका क्या हो गया? विकर्ण। ये लंबाई और ये चौड़ाई। क्या कह रहा है? किसके बारे में कह रहा है यहाँ? विकर्ण के बारे में कह रहा है। किससे तुलना कर रहा है? छोटी भुजा से। तो सबसे पहले हम किसको मानेंगे? छोटी भुजा को। तो छोटी भुजा मान लेते हैं कितना मीटर? x मीटर। तो बताओ विकर्ण कितना हो जाएगा? x प्लस कितना मीटर? 60 मीटर। नहीं होगा? x प्लस कितना मीटर? 60 मीटर। क्यों? क्योंकि कह रहा है विकर्ण जो है छोटी भुजा से कितना अधिक है? 60 मीटर अधिक है। फिर क्या कह रहा है? यदि बड़ी भुजा, अरे कितना भुजा? बड़ी भुजा छोटी भुजा से, देखो फिर किसके बारे में कहा जा रहा है? बड़ी भुजा के बारे में कहा जा रहा है। किससे तुलना कर रहा है? छोटी भुजा से। तो छोटी भुजा से क्या है? 30 मीटर क्या है? अधिक है, 30 मीटर। तो छोटी भुजा कितना माने आप? x। तो बड़ी भुजा कितना हो जाएगा? x प्लस 30 मीटर। बताइए कोई दिक्कत है? नहीं ना। फिर से एक बार दोहराते हैं हम। क्या कह रहा है? एक आयताकार खेत है, उसका जो विकर्ण है छोटी भुजा से 60 क्या है? अधिक है। तो हम किसको मानेंगे पहले? छोटी भुजा को। छोटी भुजा कितना हो गया? x। विकर्ण कितना होगा? x प्लस 60। फिर कह रहा कि बड़ी भुजा जो है, फिर छोटी भुजा से तुलना कर रहा, जिससे तुलना करेगा पहले उसी को मानेंगे हम लोग। तो छोटी भुजा x है, इससे 30 मीटर क्या है? अधिक है। x प्लस क्या हो गया? 30 हो गया। तो हमें कह रहा है तो इनकी भुजाएं ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें? भुजाएं, मतलब क्या? लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना। तो इस तरह से हमने देखा कि आयताकार जो खेत है, इसका प्रत्येक कोण कितना डिग्री? 90 डिग्री। तो ये भी कितना डिग्री होगा? तो बताओ ये वाला हिस्सा कौन त्रिभुज होगा? एक समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में क्या? कर्ण है, लंब है और आधार। हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। नहीं लिखिए, माना कि सॉल्व लिख दीजिए। सॉल्व। माना कि आयताकार खेत की कौन सी भुजा? हाँ, छोटी भुजा बराबर कितना मीटर? x मीटर, है ना। विकर्ण क्या हो जाएगा? विकर्ण क्या हो जाएगा? नाम दे दो इसका। क्या? चलो नाम दे दो, A B C और ये क्या हो गया? D, ठीक है। तो छोटी भुजा क्या है? AB ना, AB। अच्छा, जितना AB होगा उतना ही क्या होगा? CD होगा। तो पूरा लिख दो आप ऐसे करके। क्या लिखोगे? AB बराबर में CD बराबर में कितना मीटर? x मीटर, ठीक है बच्चों। विकर्ण क्या है हमारे पास? AC बराबर कितना मीटर? x प्लस 60 मीटर। तथा कौन भुजा? बड़ी भुजा कितना हो जाएगा बताइए? बड़ी भुजा BC बराबर कितना? x प्लस 30 मीटर। x प्लस 30 मीटर। आ जाओ फिर ले लो। अब किसमें? समकोण त्रिभुज किसमें? ABC में। देखो किसमें आ रहा है ये? ABC में, ठीक है। तो AC है हमारा क्या? कर्ण। तो क्या लिख सकते हैं हम कि AC स्क्वायर बराबर क्या? AB का स्क्वायर प्लस में क्या? BC का स्क्वायर। किससे? पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय से। अभी हम लोग छठा अध्याय जो पढ़ रहे हैं थ्योरम, उसमें पढ़ेंगे पाइथागोरस प्रमेय, सिद्ध करेंगे। वो 5 अंक में पूछता है उसको। एक पाइथागोरस प्रमेय होगा, पाइथागोरस प्रमेय का विलोम भी होगा। AC कितना दिया हुआ बताइए तो? x प्लस 60 ना, x प्लस 60। AB कितना आपके पास?
ए बी है एक्स का स्क्वायर प्लस बी सी कितना हो गया एक्स प्लस 30 का होल स्क्वायर। ठीक है, और जो इससे आगे बढ़ाइए, क्या मिला आपको ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर, 60 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 60 गुना 60 छछा का 3600 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 3 गुना 3 3 तिया 9 डबल जीरो प्लस कितना, अच्छा अच्छा इसका अधूरा लिख दिया ना इसका, 2ab कहाँ लिखे फिर इसका, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अब प्लस 2a के जगह इतना अब बी के जगह इतना 60, फिर यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस कितना मिला आपको पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, बोलिए कोई दिक्कत है नहीं। अच्छा ये भी प्लस में ये भी प्लस में, इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, वैसे कैंसिल कर दें, ये वाला कैंसिल हो गया। अब इन सबको उस तरफ लिख जाए, हाँ चलो एक लाइन और लिखते हैं, कितना हो गया 3600 प्लस 60 दूना कितना हो जाएगा 120 एक्स प्लस यहाँ कितना मिला एक्स स्क्वायर प्लस कितना 900 और 30 दूना कितना हो गया 60 एक्स, ये प्लस उस तरफ क्या हो गया आपके पास माइनस, कितना मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस कितना 900 प्लस में 60 एक्स माइनस का कितना 3600 120 प्लस में इधर क्या हो गया माइनस एक्स बराबर में क्या 0 मिला, एक्स स्क्वायर बताइए 120 में 60 जाएगा कितना बचेगा आपको माइनस का 60 एक्स, अब बताइए 3600 में 900 गया कितना बचेगा डबल जीरो का डबल जीरो, फिर कितना 10 6 16 9 7 ए ना, फिर कितना बचा 2 2700 बराबर में क्या मिला 0। अब हम क्या निकाल सकते हैं द्विघात सूत्र की मदद से निकाल सकते हैं ना, तो पहले क्या ज्ञात करो अब विवेचक, विवेचक क्या हो जाएगा ए बरा ए कितना मिला आपको 1 बी कितना मिला माइनस 60 है ना ये, अच्छा ये 60 पूरा 60 है, और सी कितना मिला माइनस का 2700, थोड़ा बड़ा अंक है इसलिए हम लोग किससे जा रहे हैं द्विघात सूत्र से, तो विवेचक विवेचक निकाल लिए हम लोग, क्या मिला हमें बताइए कि बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी की जगह कितना मिला माइनस 60 का स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह कितना हो गया एक, इसके जगह कितना हो गया इतना, फिर कितना हुआ छछा के 36 का माइनस माइनस प्लस और 7 चौके 28 के 8 हासिल 2 4 दुने 8 8 2 10, फिर कितना जीरो डबल जीरो ऐड कर दो, डबल जीरो के जीरो जीरो के जीरो 8 6 14 के 4 कितना जीरो, फिर कितना एक और फिर कितना हो गया कितना 3 1 कितना 4, मतलब कितना मिला आपको इतना, ये ना देखो फिर से जोड़ो इसको, देखो क्या किया कितना मिला आपको, देखो जीरो जोड़ जीरो 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 8 और 6 14 के 4 हासिल 1, फिर यहाँ फिर क्या यहाँ 0 प्लस 3 3 3 1 4 है ना, फिर कितना एक का एक 144 इधर एक ना। अब बताइए द्विघात सूत्र से क्या ले सकते हैं हम लोग बताइए, द्विघात सूत्र से है ना, द्विघात द्विघात सूत्र से एक्स और क्या लिखोगे माइनस बी प्लस माइनस क्या लिखोगे आप, हाँ बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे में क्या 2a, बी के जगह कितना हो जाएगा हमारे पास माइनस का कितना था माइनस का 60 था प्लस इसके जगह कितना लिखोगे 144 कितना जीरो डबल जीरो, अब बटे में कितना 2 गुना इसके जगह एक माइनस माइनस क्या आ गया प्लस, अब देखो 144 का कितना 12 और डबल जीरो कितना 1 जीरो, ऐसे नहीं सकते हम इसको 144 गुना कितना 100 इसका कितना गया 12 इसका कितना मिला 10 वर्गमूल ना रे, हाँ इससे आसान हो गया तुम्हारा, कितना हो गया बताओ प्लस माइनस बटा कितना 2, अब एक बारी किसके साथ तो x या तो हमारे 60 प्लस का कितना 120 बटा 2 60 20 कितना हो जाएगा 180 बटा 2 मतलब कितना 90, तो एक x का वैल्यू इतना मिल गया, दूसरा x बराबर कितना आ जाएगा बताइए कि 60 में कितना 120 बटा 2 कितना मिलेगा हमें बताइए माइनस का कितना 60 बटा 2 कितना मिला 30, तो माइनस का 30 क्या निकाल रहा भुजा ना, क्या भुजाएं माइनस में होगा, क्या ये संभव है नहीं, ये संभव नहीं है, तो बताइए तो ये संभव है हमारा, तो हम लिख सकते हैं आयताकार भूखंड की पहले क्या माने थे एक्स को माने थे चौड़ाई को, तो लिख सकते हैं यहाँ कि छोटी भुजा, ठीक है अच्छी बात है छोटी भुजा चौड़ाई लिखिए, तो लिख सकते हैं हम अतः अतः आयता आयताकार कुछ खेत था ना खेत खेत की
छोटी भुजा ना, छोटी छोटी भुजा कितना माने थे हम लोग, x मीटर, तो x ये कितना हो गया 90 मीटर। और बड़ी भुजा क्या हो गया, बड़ी, हाँ बड़ी भुजा कितना था हमारे पास, x प्लस 30, चलो x प्लस 30 था, x प्लस 30 मीटर, तो 90 प्लस में कितना 30 मीटर, कितना हो गया बताओ तो, 120 मीटर मिला हमें। बोलिए विकर्ण नहीं पूछा था ना, विकर्ण पूछेगा तो क्या करेंगे, फिर उसमें 60 जोड़ेंगे, क्योंकि कितना ज़्यादा था, 60 ज़्यादा था। समझने में कोई दिक्कत है नहीं ना, चलिए नोट करते चलिए आप लोग, ये हिस्सा नोट कीजिए आप। चलिए अब हम अभी क्या पढ़ रहे हैं, द्विघात समीकरण ना रे, तो द्विघात समीकरण में कितना चर पढ़ रहे हैं, इससे पहले जो चैप्टर था हमारा 2 चर वाला रैखिक समीकरण, अब वो बात यहाँ इसलिए याद दिला रहे हैं, कितना चर वाला, 2 चर में कौन कौन था, x और y, 2 चर वाला रैखिक समीकरण युग्म, युग्म मतलब क्या, जोड़ा। तो हम लोग क्या पढ़े थे, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर में 0, फिर ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर में 0, इसी को a1 a2 b1 b2 c1 c2, क्या ये नहीं किए थे, क्या किए थे हम, a1 a2 b1 b2 c1 c2, तो कितना चर हो गया, 2 चर हो गया हमारे पास, कौन कौन, एक x और एक y। तो यहाँ जो हम पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं, द्विघात समीकरण, तो द्विघात समीकरण में कितना चर यूज कर रहे हैं हम लोग, कोई बच्चा क्या कर रहे हो यार, जानो कितना चर यूज कर रहे हैं हम लोग, एक चर, इसमें एक भी सवाल था जो 2 चर में बनाए हम, नहीं ना, लेकिन हम क्या करते हैं, इसको 2 चर के मदद से शुरुआत करते हैं, बनाएंगे एक चर में, क्योंकि वहाँ कहीं ये नहीं लिखा रहेगा दिए गए समीकरण को एक चर में बनाइए, दिए गए कथन को कितना चर में बनाइए, बस आप क्या कीजिए उसको बनाइए, समझ रहा बात को, इससे क्या होगा थोड़ा समझने में ज़्यादा बेहतर होगा, बाकी बनाने का रपेट के लंबा चौड़ा बना दिए, समझ नहीं आया, मुश्किल ना हो जाएगा, मंजिल में जाने के लिए क्या रास्ता मुश्किल या आसान होना चाहिए, आसान नहीं होना चाहिए, इसको बनाना पड़ेगा, आसान होगा तो फिर समझ पा रहा ना, हाँ तो थोड़ा सा चीज़ें सेम है, तरीका थोड़ा सा क्या होना चाहिए, आसान होना चाहिए, आसान बनाने के लिए हम कितना चर का यूज कर रहे हैं, 2 चर का, ठीक है। तो यहाँ हम लोग प्रतिस्थापन विलोपन वज्रगुणन ये नहीं पढ़े, लेकिन यहाँ तुमको प्रतिस्थापन विलोपन का यूज नहीं करेंगे, हम बनाएंगे वही बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी निकालेंगे, फिर क्या निकालेंगे, एक्स बराबर निकालेंगे, लेकिन शुरुआत किससे करेंगे, 2 चर से, क्यों सर, आइए कारण समझाते हैं आपको, तो सवाल थोड़ा क्या हो जाए, सरल हो जाए, समझ में आ जाए आपको। तो यहाँ क्या कह रहा है, 2 संख्याओं के वर्ग, अब बताओ कितना संख्या है, 2 संख्याओं के वर्ग बताइए, वर्गों का अंतर बताइए, अंतर मतलब घट, पहले संख्या कितना है, 2 संख्या, कौन कौन अब यहाँ आया ना, एक x मान लेते हैं सर, और एक क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं, 2 चर आए समझ में, कि हम क्या लिख दिए, एक x मान लिए, दूसरा क्या मान लिए हम, y मान लिए, 2 चर रख लिए हम, कोई दिक्कत है बात। अब यहाँ क्या कह रहा है, 2 संख्या के वर्ग, अब यहाँ क्या लगा दिए, वर्ग, कोई दिक्कत। अब हमें यहाँ क्या कह रहा, अंतर, अंतर मतलब क्या, माइनस, माइनस बराबर में कितना 180, लेकिन कोई बच्चा बोल रहा नहीं सर यहाँ तय नहीं है ना कि ये x बड़का है या y बड़का है, क्या तय है, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, अच्छा इतना सा जितना पढ़े हैं इसमें हम ऐसा भी लिख सकते हैं y माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन आगे बढ़ते हैं और हो सकता है कहीं बड़ा छोटा बात करें, क्या कह रहा है, छोटी संख्या, अच्छा इसका मतलब उनमें से कोई एक क्या है, छोटी बड़ी है ना, है छोटी संख्या का वर्ग, बताइए छोटी संख्या का वर्ग, इसका मतलब हमको क्या मानना पड़ेगा, एक संख्या छोटी और एक संख्या x, किसको मानिएगा आप, छोटी संख्या बड़ी संख्या, छोटी संख्या, चलो ठीक है, x छोटी संख्या मानते हैं और y क्या मानते हैं, तब तो आप ये वाला लिखिएगा कि बड़ी संख्या घटा कि छोटी संख्या घटा बड़ी संख्या लिखिएगा, फिर तो माइनस में लिखना पड़ेगा इधर, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, तो वहाँ दिखाना पड़ेगा, बच्चा का ज़्यादातर बोलने की आदत है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, लेकिन एक्स किसको माने हो आप, छोटी संख्या, वाई किसको माने हो, तो ये वाला लिखोगे ये वाला लिखोगे, नीचे वाला ना, इतना बराबर में कितना है 180, ये क्लियर है बात। यदि तुम कहला ना छोटी संख्या y मानेंगे, बड़ी संख्या x मानेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पता चला बना के गलत। अब यहाँ क्या कह रहा कि छोटी संख्या का वर्ग, छोटी किसको माना है x, एक्स स्क्वायर कर दिए,
छोटी संख्या का वर्ग, वर्ग बड़ी संख्या का, बड़ी संख्या लिख दिए, बड़ी संख्या क्या है, क्या कहा, छोटी संख्या का वर्ग कर दिए, बड़ी संख्या का बराबर क्या लिख दिए, बड़ी संख्या कितनी गुनी है, 8 गुना है, मतलब यहाँ किससे गुना कर देंगे हम, ये समीकरण समझ में आया। पहला समीकरण क्या कह रहा था, दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर, वर्ग कर दिए, अंतर कर दिए, कितना लिख दिया। फिर दूसरा क्या कह रहा कि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का कितना गुना है, 8 गुना, तो छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का कितना गुना, 8 गुना लिख दिए। बोलिए समझ में आया। अब इससे क्या हुआ कि सर एक्स स्क्वायर और कितना लिख सकते हैं हम, 8y। बताओ तुम किस में बनाना चाहते हो, एक्स के टर्म में या वाई के टर्म में, एक्स के टर्म में, एक्स के टर्म में बनाना चाहते हो, यहाँ से y का मान निकालना पड़ेगा, कितना, एक्स स्क्वायर बटे 8, तो जहाँ y है उसके जगह क्या लिखना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर बटे में कितना, ये ना। लेकिन हम क्या करें, एक्स स्क्वायर के टर्म में बना ले, हम एक्स स्क्वायर के जगह क्या लिख सकते हैं हम, 8y स्क्वायर, तो यहाँ एक्स स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं बताओ तो, टोटल एक्स स्क्वायर का जगह कितना, 8y, तो यहाँ क्या मिलेगा हमको, वाई स्क्वायर माइनस था माइनस 8y बराबर कितना 180, प्लस में क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 8y माइनस का कितना 180। बोलो अब यहाँ द्विघात समीकरण आया या नहीं आया, बताओ किसके टर्म में आया, कितना चर में, एक अभी यहाँ कितना चर में, मदद कितना से लिए थे हम लोग, आए कितना पे हैं, ये समझ में आया, नहीं दिक्कत है। बढ़े तब सवाल की तरफ लिखिए, माना कि छोटी संख्या, माना कि छोटी संख्या बराबर कितना x तथा बड़ी संख्या कितना नंबर y, तो हम लिख सकते हैं प्रश्नानुसार क्या लिख सकते हैं प्रश्नानुसार। अब क्या कह रहा, दो संख्या के वर्गों का ना, तो वर्ग कर लीजिए कितना वाई स्क्वायर माइनस, अच्छा वर्गों का अंतर, पहले वर्ग किए, सुनिए बात को, पहले क्या किए हम वर्ग किए और वर्गों का तब क्या बोला अंतर। अच्छा यहाँ वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्यों, क्या समझा ना, वाई क्यों क्या है आपका बड़ी और एक्स क्या है, और नहीं तो फिर गलती कर जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ऐसा नहीं करना। ये कितना दिया हुआ आपको 180 दिया हुआ, मान लेते इसको समीकरण कितना एक, तथा फिर समीकरण में क्या कह रहा, समीकरण में क्या कह रहा फिर से कि छोटी संख्या का वर्ग, कितना संख्या का, छोटी संख्या किसको माना तुम, तो एक्स स्क्वायर का वर्ग बड़ी संख्या का कितना गुना है, 8 गुना है, अर्थात हम लिख सकते हैं इसको कितना, सीधा लिख दीजिए कितना सर, लिख दीजिए 8y, क्या छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या कितना गुना 8, बस हो गया, ये गुना इतना हो गया, समीकरण 2 हो गया। अब लिख दो, अब समीकरण 1 में किसका एक्स का या एक्स स्क्वायर का ना, नॉट एक्स ना, एक्स स्क्वायर, तो बताइए हम क्या लिख सकते हैं कि समीकरण के बोलना है, ऐसा नहीं बोलना, लेकिन बोलना है थोड़ा सोच के बोलना है, बोलने में स्वतंत्र है हम लोग। समीकरण 1 में किसका एक्स स्क्वायर का मान क्या रखने पर, देखो इसीलिए कहता है कि कैलकुलेशन थोड़ा मजबूत होना चाहिए। बच्चे क्या कर रहा था अभी दो चार वाले में, एक्स का मान रखने पर वाई का मान रखने पर, एक्स तो हमेशा माइंड में चल क्या रहा एक्स वाई, अब अचानक एक्स स्क्वायर आएगा तो माइंड को क्या पहले दे के रखे हम, एक्स दे के रखे हैं, अब एक्स स्क्वायर लेने में थोड़ा टाइम लगेगा ना, अब मिल गया, अब लगना ना, अब दोनों बोलना है, समझ, लेकिन समझ है तो रुक के बोलना है, ये नहीं जो दे दिए वही बोलना है, तो रुक के समझ के बोलेंगे हम। तो बताइए कितना है वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर में कितना है 180। अब बताइए वाई स्क्वायर हो गया, इसके जगह कितना लिखोगा 8y, अच्छा माइनस यहाँ पहले से था ना बराबर, अच्छा एक लाइन लिख ही देते ना सीधा, प्लस इस तरफ क्या हो जाएगा माइनस बराबर कितना 0, बस अब किससे निकालोगे, गुणनखंड कर देते हैं, थोड़ा इजी है, कितना गुना करना है 180, तो जोड़ने या घटाने के बाद कितना आना चाहिए 8, तो कितना लिखोगे 10 गुना 18 गुना 10, गुड 18 गुना 10, 18 गुना 10 कितना हो जाएगा 180, 18 में 10 जाएगा 8, तो 8 क्या रखना प्लस में या माइनस में, 18 किस में रखोगे, बड़ा अंक को माइनस में रखना, क्योंकि हमको 8 किस में लाना है माइनस में लाना है, ये वाला हिस्सा। तो कितना मिला हमें
कि सर हम लिख सकते हैं यहाँ कितना वाई स्क्वायर माइनस का कितना 18y 18 ना, अब प्लस का कितना 10y माइनस का कितना 180 बराबर में 0। बोलिए यहाँ से क्या कॉमन आ रहा y, क्या y माइनस 18 प्लस यहाँ क्या मिला 10, यहाँ क्या हुआ y कितना मिला 18 बराबर में 0। क्या आएगा बताइए तो y माइनस 18 फिर कितना y प्लस 10 बराबर में 0। हम क्या लिख सकते हैं एक बार y माइनस 18 बराबर में क्या 0। तो बताइए y बराबर कितना मिला हमें 18, या फिर क्या लिख सकते हैं y प्लस 10 बराबर में 0। तो y बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग बताइए तो माइनस का 10। क्या ये संख्या धनात्मक था ऋणात्मक था वहाँ संख्या है ना, तो हमें लेना क्या है धनात्मक संख्या। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, तो माइनस वाला तो है नहीं हमारे पास, आए कौन वाला, अच्छा यहाँ बोला भी नहीं था है ना, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर देख लेंगे। अच्छा यहाँ बोला नहीं है धनात्मक या ऋणात्मक, लेकिन चेक करके देखते हैं कि इस समीकरण को कौन संतुष्ट कर पा रहा है। ठीक है, इस समझ में आया ना दिक्कत। चलो अब बताइए x किसको माने था, छोटी संख्या। अभी y का मान कितना निकल गया है 18, तो y किसको माने आप बड़ी संख्या को, तो बड़ी संख्या कितना है 18 इतना ना। अब समझो यहाँ समीकरण किस में रखोगे, एक में या दो में, दो में रखते हैं, दो में y का मान रखोगे तो किसका आएगा x का ना। तो हम ये लिख सकते हैं क्या समीकरण किस में, समीकरण दो में, समीकरण किस में दो में किसका मान रखने पर y का मान रखने पर, तो x स्क्वायर बराबर में कितना हो जाएगा 8 गुना इसके जगह कितना 18, ये ना। अब आसान करने के लिए क्या करें 18 गुना 8 कर दें हम, हैं इसको ऐसे ले सकते हैं 4 गुना 2, इसको ले सकते हैं 9 गुना 2, बोलना रे। अब बताइए अब स्क्वायर में है इसको स्क्वायर रूट हो गया, अब यहाँ क्या आएगा बताइए तो कि सर हम इसको लिख सकते हैं ये, चलो एक लाइन और सही, 4 का वर्गमूल कितना हो गया 2, यहाँ कई गो 2 है एगो, अब 3 का 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 3, बोलो इजी हुआ या नहीं हुआ। अब उससे गुना करते हैं और कितना 3 गुना 6 दिन 12, 18 100 कितना 144, 144 का वर्गमूल कितना आता 12। अब यहाँ रखो y के जगह कितना -10, कितना रखोगे आप बताइए -10 रखोगे 18 गुना कितना -10 कितना आ जाएगा माइनस का कितना माइनस का 180 80 ना, तो 80 आएगा। तो बताइए x बराबर क्या हो जाएगा -80, कौन संख्या आएगा काल्पनिक आएगा ना, लेकिन हमें चाहिए क्या, इसलिए ये संभव नहीं है। नहीं तो ये दोनों ही अंक यदि उसको संतुष्ट करता तो हम बोलते हैं हाँ दोनों ही मान क्या है वैलिड है, यहाँ माइनस प्लस का बात नहीं कहा था, तो हम लिख देंगे ये संभव क्यों नहीं संभव है, समझ में आया ना। यस, अब बताइए कि छोटी संख्या कितना हो गया, लिख दीजिए आप। अतः छोटी संख्या कितना मिल गया 12 तथा बड़ी संख्या कितना मिला हमें 18, ये आंसर हो गया। चेक कर सकते हो, नोट कर लीजिए इसको। चलिए यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है, मिलेंगे अगले क्लास में।